हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू विद्यालयम। आज हम लोग इस मैप प्रैक्टिस की सीरीज में उत्तर प्रदेश के मानचित्र को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम मानचित्र की बात करें, ठीक है, तो जैसा कि अभी आप लोग जो मैप देख पा रहे होंगे, मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का एक नक्शा है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है जितने भी यूपी राज्य में यानी कि यूपी स्टेट में जितने भी आपको ज़िले देखने को मिलेंगे, उन सारे के सारे ज़िलों का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। प्लस हम लोग जो है जितने भी यूपी में संभाग हैं, जिन्हें हम लोग डिवीज़न भी कहते हैं, उन सभी के सभी संभागों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट में टोटल 18 संभाग होते हैं। अगर आप लोगों को संभाग नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल जो संभाग यानी कि डिवीज़न जिसे हम कहते हैं, वो कई सारे ज़िलों को मिला कर के बनाया जाता है, यानी कि कई सारे ज़िले जो हैं एक डिवीज़न का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ज़िलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कि ज़िलों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 75 ज़िले जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग जो है उन्हीं सभी ज़िलों के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सर्वप्रथम जो है यूपी के संभागों की चर्चा कर लेते हैं, है ना। हम लोग सबसे पहले डिवीज़न देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितने डिवीज़न्स हैं हमारे यूपी में। तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। अभी आप लोग जो मैप देख रहे हैं, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है यूपी का, है ना। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी डिवीजन्स बांटे गए हैं, उन सारे के सारे डिवीजन्स का ये एक मानचित्र है। तो उसी प्रकार से अगर मैं आपको पहला डिवीजन बताऊं, तो ये आप जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर यूपी के आप जाएं, तो आपको ये डिवीजन देखने को मिलेगा। और इस डिवीजन का नाम है सहारनपुर डिवीजन। क्या नाम है भाई? सहारनपुर डिवीजन। सहारनपुर डिवीजन के जस्ट बगल से अगर आप ये वाली जो डिवीजन देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये वाला जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न का नाम है मुरादाबाद डिवीज़न। क्या नाम है? मुरादाबाद डिवीज़न। तो ये मुरादाबाद संभाग हुआ, है ना। और मुरादाबाद संभाग के बगल से लगा हुआ ये जो संभाग है, इसको हम लोग कहते हैं बरेली संभाग। क्या कहते हैं? बरेली संभाग। बरेली संभाग के जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एक बड़ा सा संभाग देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग जो है 6 जिले जो हैं सम्मिलित हैं यूपी के। तो इसमें से आप देख सकते हैं कई सारे यूपी के जो बड़े जिले माने जाते हैं, उनमें से कुछ जिले इसमें शामिल हैं। तो हम लोग जब जिलों के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो आपको ये बताएंगे कि ये लखीमपुर जिला, है ना। उसी के साथ साथ और भी जिले इसमें शामिल हैं। तो हम लोग जब जिलों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं विस्तार से बताता चलूँगा। तो बहरहाल अभी हम लोग देखते हैं ये वाली जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न को हम लोग लखनऊ डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ संभाग कहते हैं। लखनऊ संभाग से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा संभाग है, यानी कि बगल से लगा हुआ जो संभाग है अगला, इस संभाग को हम लोग कहते हैं देवी पाटन संभाग। क्या कहते हैं? देवी पाटन संभाग, है ना। तो ये जो संभाग है, इस संभाग को कहते हैं बस्ती संभाग। क्या कहते हैं? बस्ती संभाग। तो ये हमारा बस्ती संभाग हुआ। उसी प्रकार से बस्ती संभाग के जस्ट बगल से ये जो लगा हुआ संभाग है, इस संभाग का नाम है गोरखपुर संभाग। क्या नाम है? गोरखपुर संभाग। ठीक है। तो ये गोरखपुर डिवीज़न हो गया। गोरखपुर डिवीज़न से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए, तो अगर आप इस तरीके से गोरखपुर डिवीज़न से नीचे आएंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला जो संभाग है, इसे हम आजमगढ़ संभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? आजमगढ़ संभाग। ठीक है। और इसके नीचे जो है आपको एक और संभाग देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये वाला, इस वाले संभाग को क्या कहते हैं? वाराणसी संभाग कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाराणसी संभाग। और देखिए, आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए, ये वाला जो संभाग है, ये कौन सा संभाग होगा? तो इस संभाग का नाम है मिर्ज़ापुर संभाग। क्या नाम है भाई? मिर्ज़ापुर संभाग। मिर्ज़ापुर संभाग के जस्ट अगर आप बगल से देखेंगे तो अब जो है ये पहले ये इलाहाबाद संभाग हुआ करता था, और अब ये प्रयागराज संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है।
प्रयागराज संभाग के जस्ट बगल से आपको ये कई सारे ज़िले देखने को मिल रहे होंगे। तो इनमें से ये जो ज़िले जो है एक साथ जो डिवीज़न का हिस्सा बनते हैं, इसे हम लोग चित्रकूट डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकूट डिवीज़न। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो आपका डिवीज़न है, ये डिवीज़न कहलाता है आपका झांसी डिवीज़न। क्या कहलाता है? झांसी डिवीज़न। ठीक है। झांसी डिवीज़न के ऊपर अगर आप ये वाला डिवीज़न देखेंगे तो इस डिवीज़न को कानपुर डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? कानपुर डिवीज़न। कानपुर डिवीज़न के बगल से अगर आप आएँ तो ये वाला जो आप डिवीज़न देख रहे हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं आगरा डिवीज़न। क्या कहते हैं? आगरा डिवीज़न। ठीक है। आगरा डिवीज़न के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये वाला जो डिवीज़न दिखेगा, इस डिवीज़न का नाम है अलीगढ़ डिवीज़न। क्या नाम है? अलीगढ़ डिवीज़न। और अलीगढ़ डिवीज़न के ऊपर जब आप जो है यहाँ पर आएंगे तो इस डिवीज़न का नाम है मेरठ डिवीज़न। क्या नाम है भाई? मेरठ डिवीज़न। ठीक है। अब इनमें से कौन सा डिवीज़न बताइए बच गया है ना? तो ये वाला जो डिवीज़न आप देख रहे हैं, ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है, ये डिवीज़न कहलाता है फैज़ाबाद डिवीज़न। क्या कहलाता है? फैज़ाबाद डिवीज़न। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे के सारे डिवीज़न देखे, है ना? तो पहला आप लोग जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिए, मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये है सहारनपुर डिवीज़न, ये है मुरादाबाद डिवीज़न, ये है बरेली डिवीज़न, ये लखनऊ डिवीज़न, ये है आपका देवी पाटन डिवीज़न, ये है आपका बस्ती डिवीज़न, ये है गोरखपुर डिवीज़न, ये है आज़मगढ़ डिवीज़न, ये है वाराणसी डिवीज़न, ये है मिर्ज़ापुर डिवीज़न, है ना? ये डिवीज़न क्या होगा? ये 11 नंबर, ये है प्रयागराज डिवीज़न, है ना? ये हो गया 12 नंबर चित्रकूट डिवीज़न, ये है झांसी डिवीज़न, ये है कानपुर डिवीज़न और ये वाला है, ये कौन सा है? आगरा डिवीज़न, ठीक है? ये है अलीगढ़ डिवीज़न और ये है आपका मेरठ डिवीज़न और लास्ट में ये जो बच गया है, ये है आपका फैज़ाबाद डिवीज़न। जल्दी से एक बार हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोग थोड़ा-सा तो आप जल्दी से इस प्रकार से, ठीक है? तो अब आप लोग बताइएगा, ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है डिवीज़न बना लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग बताइए ए, बी, सी, डी और ई। तो पहला डिवीज़न आप लोग वीडियो पॉज़ करिए और सोचिए थोड़ा। तो ये वाला जो डिवीज़न है, ये मैंने आपको बताया था सहारनपुर डिवीज़न, ठीक है? ये आपको बताया था मुरादाबाद डिवीज़न, ये आपको बताया है बरेली डिवीज़न, ठीक है? ये आपका था लखनऊ डिवीज़न, ठीक है? ये था आपका लखनऊ के बाद क्या था बताइए? सोचिए। ई हो गया, ये देखिए और ये देखिए। तो लखनऊ के बाद आपका था देवी पाटन, याद करिए, देवी पाटन डिवीज़न। देवी पाटन के बाद आपका क्या था? बस्ती डिवीज़न, है ना? और बस्ती डिवीज़न के बाद था गोरखपुर डिवीज़न। चलिए अब आप लोग बताइएगा, ठीक है? मैं क्विज़ फिर से करवा देता हूँ। ये देखिए, एक ये डिवीज़न है, एक ये डिवीज़न रहा और एक ये डिवीज़न रहा। तो आप लोगों को फिर से दे देता हूँ 1, 2 और 3 करके। तो वीडियो पॉज़ करिए और जल्दी से सोचिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, पहला ये डिवीज़न है, इस डिवीज़न का नाम क्या है? तो इस डिवीज़न का नाम है, बताइए? तो इस डिवीज़न का नाम है आपका आज़मगढ़, क्या है? आज़मगढ़ डिवीज़न, ठीक है? ये वाला डिवीज़न बताइए? तो ये है आपका वाराणसी डिवीज़न, ठीक है? और ये रहा आपका मिर्ज़ापुर डिवीज़न, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए, ये बताइए और ये बताइए, ठीक है? तो ए, बी और सी बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए ये कौन सा डिवीज़न है? तो ये है हमारा झांसी डिवीज़न, है ना? ये है आपका कौन सा था? चित्रकूट डिवीज़न, ठीक है? और ये था आपका प्रयागराज डिवीज़न, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला डिवीज़न बताइए और ये डिवीज़न और इसके बाद ये वाला एक डिवीज़न था और ये वाला डिवीज़न। तो 1, 2, 3 और 4 आप लोग सोच के बताइए। ये वाला डिवीज़न कौन-सा था? तो ये वाला डिवीज़न था आपका, याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था मेरठ,
मेरठ डिवीज़न, ठीक है। ये वाला कौन सा डिवीज़न था? तो ये वाला डिवीज़न था आपका अलीगढ़ डिवीज़न, है ना। ये वाला क्या था? तो ये वाला था आगरा डिवीज़न, और ये वाला था कानपुर डिवीज़न, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर बीच में कौन सा डिवीज़न था? तो बीच में एक डिवीज़न याद करिए, मैंने आपको बताया था फैज़ाबाद डिवीज़न, है ना। तो अब हम लोग जो है काउंट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर देख लेते हैं अगर कोई बच गया हो। तो चलिए, ये हो गया सहारनपुर, ये हो गया मुरादाबाद, ये हो गया बरेली, ये हो गया लखनऊ, ये हो गया देवी पाटन, ये हो गया बस्ती, ये हो गया गोरखपुर, ये हो गया आजमगढ़, ये हो गया वाराणसी, ये हो गया मिर्ज़ापुर, ये हो गया प्रयागराज, ये हो गया चित्रकूट, ये हो गया झांसी, ये हो गया कानपुर, ये हो गया आपका आगरा, ये हो गया अलीगढ़, ये हो गया मेरठ, और बच गया ये लास्ट में, ठीक है। अब वो डिवीज़न इसलिए है क्योंकि मैंने छोटी-छोटी इसलिए बना दी हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना? अदरवाइज़ इसमें बहुत सारे डिवीज़न सॉरी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, ठीक है। तो डिवीज़न से संबंधित अब आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो देखिए, हम लोगों ने डिवीज़न कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम लोग जो है ज़िलों की तरफ आते हैं। तो ज़िले देखते हैं यूपी के। देखिए, यूपी के मानचित्र पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर दिशाओं से संबंधित आपको थोड़ा-सा संकेत करना चाहूँगा, ठीक है? ये आपकी 4 दिशाएँ होती हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया। तो ये दिशा क्या होती है? ईस्ट यानी कि पूरब की ओर, ये होती है वेस्ट यानी पश्चिम की ओर, ये होती है नॉर्थ यानी उत्तर की ओर, और ये होती है साउथ यानी दक्षिण की ओर। मैंने फिर आपको सब डायरेक्शन के बारे में बताई थी, तो ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है ना? ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, और ये आपका क्या होती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ना। ठीक है, इतनी तो जानकारी आपको होगी। बस अब हम लोग जो है इन्हीं सारी के सारे डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन को चुन लेते हैं, और वहीं से हम लोग अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो जो भी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, हम लोग सबसे पहले उनको जो है देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो भी राज्य जो हमारे अन्य प्रदेशों से और ख़ास तौर पर अन्य देशों से भी सीमा साझा करते हैं, इन सभी के सभी हम लोग सबसे पहले बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो ये हम लोग जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आपको ये ललितपुर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग अपनी यात्रा जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ करते हैं। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको एक झांसी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और झांसी डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ आपको एक जालौन डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। जालौन डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इटावा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ठीक है। औरैया डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है। तो इटावा डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोग जो है घुस जाइए आगरा में, यानी कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में। अब हम लोग जो है अब हम लोग जो है आगरा से आगे बढ़ते हैं। तो आगरा से जब हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो आपको मथुरा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, और मथुरा डिस्ट्रिक्ट से फिर आप जो है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, है ना। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद आप लोग जो है गौतम बुद्ध नगर, है ना, जीबी एन बोलते हैं, वहाँ पर जाएंगे। और गौतम बुद्ध नगर के बाद आप लोग जो है गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है देखेंगे। गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाद ऊपर आपको जो है बागपत देखने को मिलेगा। तो बागपत हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, और उसके बाद शामली डिस्ट्रिक्ट होते हुए हम लोग जो है सहारनपुर, ये देखिए हम लोग जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से अब हम लोग जो है ईस्टवर्ड जो है डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको जो है मुजफ्फरानगर देखने को मिलेगा। क्या नाम है? मुजफ्फरानगर जो है स्टेट देखने। तो सहारनपुर से जब आप ईस्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे तो आपको पहला डिस्ट्रिक्ट जो देखने को मिलेगा वो है मुजफ्फरानगर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? मुजफ्फरानगर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरानगर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग जो है ईस्ट वर्ड आगे बढ़ेंगे तो आपको अगला डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक और डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम था मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट के नाम पर हमें याद करिए, हमने अभी जो है जो मुरादाबाद डिवीज़न था वो पढ़ा था, ठीक है? तो ये देखिए, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोग को नया डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, अगला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसका नाम है रामपुर। रामपुर से हम लोग जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ेंगे और बरेली डिस्ट्रिक्ट से हम लोग पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, ठीक है? आगे देखिए, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से अब हम लोग जो है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, और लखीमपुर खीरी जो है डिस्ट्रिक्ट से होते हुए अब हम लोग जो है बहराइच डिस्ट्रिक्ट पर आ जाएंगे। बहराइच डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोग ये देखिए श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हम लोग बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट पर आएंगे। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से अब हम लोग जो है सिद्धार्थ नगर की यात्रा करेंगे, यानी कि सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट की यात्रा करेंगे, और सिद्धार्थ नगर से फिर हम लोग जो है महाराजगंज होते हुए कुशीनगर आएंगे। कुशीनगर से हम लोग देवरिया आएंगे, देवरिया डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, और उसके बाद बलिया होते हुए हम लोग गाजीपुर की तरफ आएंगे। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो है आपको चंदौली डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और चंदौली डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपको जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो सोनभद्र के बाद फिर हम लोग जो है वेस्टवर्ड जो है डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपको सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा मिर्ज़ापुर, ठीक है? मिर्ज़ापुर के बाद आप जो है प्रयागराज घूमेंगे। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के बाद आप देखिए बॉर्डर स्टेट से लगा हुआ ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। चित्रकूट से आप जो है बांदा का सफ़र तय करेंगे, और बांदा से होते हुए आप लोग महोबा में एंटर करेंगे। महोबा के बाद फिर हम लोग जो है पुनः जो है झांसी आ जाएंगे। तो याद करिए, हम लोगों ने अपनी जो शुरुआत थी वो कहाँ से की थी? ललितपुर से, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि अभी हम लोगों ने जितने भी जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे, वो सभी के सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग जो है अंदर के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए अगेन हम लोग जो है झांसी से इस बार हम लोग जो है यात्रा करेंगे, ठीक है? झांसी से हम लोग जो है हमीरपुर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हमीरपुर। और हमीरपुर से हम लोग जाएंगे फतेहपुर। कहाँ जाएंगे? फतेहपुर। फतेहपुर के बाद हम लोग जो है कौशाम्बी की यात्रा करेंगे, और कौशाम्बी से हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्या मिलेगा? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हम लोग जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो हमें जो है भदोई डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। भदोई डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग वाराणसी में प्रवेश कर जाएंगे, और वाराणसी से फिर हम लोग जो है जौनपुर की तरफ बढ़ेंगे, और नॉर्थवर्ड जो है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट घूमेंगे। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के घूमने के बाद हम लोग जो है ईस्टवर्ड आएंगे, तो हमें जो है मऊ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। हम लोग मऊ डिस्ट्रिक्ट से निकलने के बाद हम लोग जो है गोरखपुर घूमेंगे, और गोरखपुर घूमने के बाद फिर हम लोग जो है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट आएंगे। संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट आने के बाद हम लोग जो है बस्ती डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, ठीक है? और बस्ती डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग जो है गोंडा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गोंडा डिस्ट्रिक्ट। गोंडा डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद फिर हम लोग जो है बाराबंकी में प्रवेश करेंगे, और फिर हम लोग जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे। लखनऊ से फिर हम लोग जो है उन्नाव की तरफ आएंगे, और उन्नाव से फिर हम लोग जो है वापस जाएंगे रायबरेली, ठीक है? फिर से हमें जो है एक और यात्रा करनी पड़ेगी, तो रायबरेली की तरफ जाएंगे, और रायबरेली से होते हुए हम लोग अमेठी में घुस जाएंगे, और अमेठी से फिर हम लोग जो है अयोध्या चले जाएंगे, ठीक है? अयोध्या से फिर हम लोग जो है अंबेडकर नगर चले जाएंगे, और अंबेडकर नगर से वापस आएंगे सुल्तानपुर, ठीक है? और सुल्तानपुर से फिर हम लोग जो है अमेठी और रायबरेली से होते हुए उन्नाव की तरफ आएंगे। अब हम लोग जो है उन्नाव से आएंगे कानपुर की तरफ। कहाँ की तरफ? कानपुर की तरफ, ठीक है? तो कानपुर में याद करिए आप तो कानपुर में याद करिए, आपको दो कानपुर दिखते हैं, एक अर्बन और एक रूरल, ठीक है? तो दो कानपुर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो अर्बन और रूरल कानपुर से होते हुए हम लोग जो है औरैया जाएंगे। कहाँ जाएंगे? औरैया डिस्ट्रिक्ट। और औरैया डिस्ट्रिक्ट से हम लोग जो है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की ओर यात्रा करेंगे, यानी कि नॉर्थ की ओर, और फिर जो है हरदोई घूमेंगे, और हरदोई डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग जो है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद फिर हम लोग जो है वापस हरदोई जा करके यहाँ पर हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट। शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको बदायूं डिस्ट्रिक्ट जाने का मौका मिलेगा, और बदायूं डिस्ट्रिक्ट के बाद आप जो है संभल डिस्ट्रिक्ट की यात्रा करेंगे।
संभल डिस्ट्रिक्ट के बाद आप जो है और आगे बढ़ेंगे तो आपको अमरोहा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? अमरोहा। और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट घूमने का मौका मिलेगा। ठीक है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है आपको हापुड़ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से फिर हम लोग जो है बुलंदशहर की ओर प्रवेश करेंगे। कहाँ? बुलंदशहर की ओर। ठीक है। बुलंदशहर से वापस आएंगे तो हमें जो है अलीगढ़ से होते हुए ही जाना पड़ेगा। और अलीगढ़ से होते हुए हम लोग जो है कासगंज की यात्रा करेंगे। यानी कि हमें कासगंज डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। कासगंज डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें जो है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद से हम लोग जो है मैनपुरी की यात्रा करेंगे। और मैनपुरी से हम लोग जो है फिरोज़ाबाद जाएंगे और एटा घूमेंगे। और एटा के बाद अंतिम में हम लोग जो है हाथरस जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जितने भी इंटरनल यानी कि आंतरिक जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट थे, उन सभी के सभी आंतरिक जिलों के बारे में भी आप लोगों ने एक बार मैप पर प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सबसे पहले आपको क्या करना है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देख लेने हैं। उसके बाद जो है आंतरिक जिलों पर आना है। ठीक है। आंतरिक जिलों का आरंभ आप पूरी की पूरी एक सीक्वेंस से कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि रेंज वाइज भी आप जो है, सॉरी, डिवीजन वाइज भी आप जो है देख सकते हैं।